हाँ जी, आज की जो जजमेंट है वो वैल्यू ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड के ऊपर है। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रजिस्टर्ड सेल डीड होती है, जो लोग रजिस्ट्री करवा के रखते हैं अपनी प्रॉपर्टी खरीद के, तो उसकी वैल्यू बताई है कि भई इसकी रजिस्टर्ड सेल डीड की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो इसमें एक बार आप हेल्ड पढ़ेंगे, हेल्ड में सुप्रीम कोर्ट एक बार आप केस का नाम भी देख लें, हेमलता वर्सेस तुकाराम, ठीक है? ये डी का मतलब डेड है मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जो है हेमलता की डेथ हो गई, तो फिर ये कंटिन्यू जो केस किया गया उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा करा गया। ऐसे ही तुकाराम में है, इनकी भी डेथ हो गई थी, तो इनका भी से केस जो कंटिन्यू करा गया एलआर द्वारा, ठीक है? 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच। तो इसमें हेल्ड करती है सुप्रीम कोर्ट कि इट इज़ ए सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ दैट कि ए रजिस्टर्ड सेल डीड कैरीज विद इट ए फॉर्मिडेबल प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी एंड जेन्युइननेस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है, कहते हैं ये सेटल्ड लॉ दैट है कि भई सेल डीड जो है रजिस्टर्ड स्पेशली जो रजिस्टर्ड सेल डीड है, रजिस्टर्ड सेल डीड होने के नाते उसमें एक प्रिजम्पशन लगाई जाती है कोर्ट में, कल को कोई केस में वो रजिस्टर्ड सेल डीड जब रखी जाती है, तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट माना जाता है, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट ए मेयर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, कोई ये फॉर्मेलिटी मत मानिए, ये ऑथेंटिसिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो अपना चल रहा है, ठीक है? तो ये प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं है, बट ए सोलमन एक्ट दैट इम्पार्ट्स हाई डिग्री ऑफ सैंक्टिटी टू द डॉक्यूमेंट। तो इसकी वैल्यू होती है भई, इसको वैल्यू मानिए आप, ठीक है? वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है बेसिकली, ना कि एक रजिस्ट्रेशन करवाना फॉर्मेलिटी है कि हम वैसे ही करवा रहे हैं, ठीक है? उसका रीज़न है, जिस कारण से रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया, जिस कारण से वो रजिस्ट्रियाँ करवाई जाती हैं, क्लियर? तो इसमें मेन जो हाइलाइटेड पॉइंट है, वो ये है कि कोर्ट्स शुड नॉट कैज़ुअली डिक्लेयर ए रजिस्टर्ड डीड ए शाम। ये बात सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स को कह रही है, क्योंकि जब कोर्ट में केस आते हैं, लोअर कोर्ट्स में, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड सेल डीड पेश की जाती है केसेस में। तो वहाँ पे कोर्ट्स को मतलब कैसे डील करना होता है उन रजिस्टर्ड सेल डीड्स के साथ, तो वो समझाया जा रहा है कि कोर्ट्स शुड नॉट कैज़ुअली डिक्लेयर्ड ए रजिस्टर्ड सेल डीड ए शाम। उसको आप सिर्फ शाम के तौर पर मत लीजिए। शाम का मतलब यहाँ पे है कि एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी इंटेंशन टू क्रिएट राइट्स, कि उन्होंने पार्टियों ने फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख ली है, उसको एक मतलब फॉर्मल सा डॉक्यूमेंट मत मानिए, ठीक है? वो एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है। आपको उसकी वैल्यू, ठीक है, और उसकी जेन्युइननेस के ऊपर वैसे शक नहीं करना चाहिए, उसको आप जेन्युइन प्लस वैलिड डॉक्यूमेंट मानें। सो एज़ रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स ए स्ट्रांग प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी एंड जेन्युइन, वो ही कह रही है बात कि इसको आप वैलिड प्लस जेन्युइन डॉक्यूमेंट मान के चलिए। नॉर्मल डॉक्यूमेंट मत मानिए कि ये फॉर्मेलिटी के लिए वैसे घर पे लिख के उन्होंने रख लिया है, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट जो है इसमें बात केस में रिकमेंडेशन जो है वो करी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गवर्नमेंट्स को, ठीक है? फॉर द रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आजकल जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है वो इतना मतलब अपडेटेड नहीं है, और कि मोबाइल फ़ोन्स पे सभी के आ जाए, ठीक है? क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, और मतलब थोड़ी बहुत जो है उसके साथ, ठीक है? वो मतलब कोई ना कोई बंदा सेल डीड में चेंजेज़ करवा लेता है या कुछ ना कुछ मतलब छेड़-छाड़ चलती रहती है। तो उस छेड़-छाड़ से बचने के लिए, टेम्परिंग से बचने के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए जिससे थोड़ा-सा लोगों को मोबाइल में आसानी रहे। हर एक की रजिस्टर्ड सेल डीड जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो मोबाइल फ़ोन्स में देख लें, और टेम्पर प्रूफ जो है वो एक डॉक्यूमेंट, ठीक है? टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आनी चाहिए गवर्नमेंट्स को आज की डेट में, बहुत ज़रूरी है। तो वो रिकमेंडेशन कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो रिकमेंडेशंस फॉर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द गवर्नमेंट्स, ठीक है? एक बार पढ़ेंगे ध्यान से, इसमें समझ आएगी क्या-क्या बातें डिस्कस करी हैं। सुप्रीम कोर्ट डीम्स इट नेसेसरी टू सजेस्ट टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। पहली बात तो ये रिकमेंडेशन दोनों गवर्नमेंट्स को है, सेंटर को भी, स्टेट को भी। किसके लिए रिकमेंडेशन कह रही हैं? टू सजेस्ट दैट कि द अर्जेंट नीड फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स यूजिंग सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजीज सच एज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट्स को, जिसमें टेम्परिंग भी ना हो और लोगों को आसान भी रहे, ठीक है? वो देखना आजकल ऑनलाइन। और मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव्स दैट कि ब्लॉकचेन ए शेयर्ड डिजिटल रिकॉर्ड बुक, ठीक है? ये लेज़र मतलब बुक सिस्टम बोल सकते हो इसको,
would ensure that कि once a transaction of sale or mortgage or like nature is recorded, it becomes immutable मतलब unchangeable and cryptographically secured। तो मतलब एक्सपर्ट्स ने भी ये बात मानी है कि जो ब्लॉकचेन सिस्टम है तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है, उसमें ना तो छेड़छाड़ होए, ठीक है? अगर एक बार रिकॉर्ड उसमें अपडेट कर दें पीछे से, तो फिर उसमें ना कोई चेंज कर सकता है, ना कोई टैम्परिंग कर सकता है, ना कोई चेंज कर सकता है। तो एक अच्छा वो रिकॉर्ड रहेगा और रजिस्ट्रेशन का पर्पज़ यही था, लोगों को पब्लिक नोटिस देना, ताकि हर एक को पता चल सके कि प्रॉपर्टी ये किसके नाम बोलती है। तो वो चीज़ आज की डेट में ज़रूरी है, वो लेकर आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी, गवर्नमेंट्स को। So such reforms are essential to minimize the scourge of forgery and clever drafting that clogs our judicial system। अब देखो चक्कर क्या पड़ रहा है, लोगों को पता नहीं लगता, थोड़ी बहुत टेम्परिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन जैसा कोई सिस्टम है नहीं आज की डेट में, ठीक है? तो वो कोई ना कोई बंदा तहसीलदार के पास जाके गलत रजिस्ट्री करवा देता है, किसी की प्रॉपर्टी उठा के कोई और बेच देता है, तो उस वजह से जो है वो फिर सिविल कोर्ट्स में केस आ रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो क्लेवर ड्राफ्टिंग और फ़ॉर्जरी के जो हैं केसेज़ हैं, फ़ॉर्जरी मतलब वो डॉक्यूमेंट के साथ छेड़-छाड़ करना वो ऑफ़ेंस भी होता है और फिर उस कारण से अगला सिविल केस फाइल करता है। तो ये भाई जुडिशियल सिस्टम को झेलना पड़ता है, इस कारण से आप इसको अपडेट करिए और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट इंस्पायर absolute confidence to ensure the ease of doing business and to uphold the sanctity of property titles in a modern economy। ठीक है? तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मतलब इस कारण से ही होते हैं कि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको पता लगे कि भई ये प्रॉपर्टी है, मैं तुरंत खरीद लूँ, उसके नाम बोलती है, ठीक है? तो इससे थोड़ा-सा बिज़नेस में उनको आसानी भी रहती है और जो है वैल्यूएबल भी होती है प्रॉपर्टी, ठीक है? उस मतलब तरीके से जितना सिस्टम अपडेट हो। तो इस वजह से आप जो है सिस्टम को अपडेट करिए, ठीक है? बट दिस केस इज़ बेसिकली डील्स विद द वैल्यू ऑफ द रजिस्ट्रेशन। स्पेशली रिगार्डिंग रजिस्टर्ड सेल डीड की जो है वो वैल्यू शेयर करी है सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट्स के लिए भी और पार्टियों के लिए भी, ठीक है? स्पेशली फॉर कोर्ट्स कि भाई कोर्ट्स को एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट के तौर पर ना माने, वो एक वैल्यूएबल प्लस जेन्युइन जो है वैलिड डॉक्यूमेंट मानना चाहिए कोर्ट्स को। ठीक है जी?